नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आहिस्ते आहिस्ते 18वीं लोकसभा चुनी गई और उसका काम भी शुरू हो गया। मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली, मंत्रिमंडल बन गया। हाँ, बीजेपी के अकेले के बहुमत का ये सरकार नहीं है, फिर भी एनडीए की गवर्नमेंट बन गई। और इसी कारण से बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही है कि क्या ये सरकार 5 साल चल पाएगी। तो आशंका जो होती है, वो जो शंकासुर होते हैं उनके मन में हमेशा रहती है। तो पिछले 2 हफ्तों से हम ये सरकार क्यों नहीं चलेगी, कितने दिन चलेगी, ये सब डिबेट और चर्चा सुन रहे। लेकिन जितना मैं सुनते जा रहा हूँ तो मुझे इसमें हंसी मजाक चल रहा है या कॉमेडी चल रही है, ऐसा भी सवाल पूछना आवश्यक लगता है। इसका कारण ये है कि जिस ढंग की राजनीति पिछले 10 सालों से चलती आई, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान और नफरत का बाजार वगैरह वगैरह जो शब्द थे, उससे मुझे एक पुराने फिल्म की बात याद आ गई। आश का पंछी नाम का एक सिनेमा आया था, मेरा ख्याल है 60 साल पहले की बात है। 50 के दशक में या 60 के दशक में ये फिल्म आई थी। राजेंद्र कुमार और वैजंती माला ऐसे आर्टिस्ट थे उसमें एक गाना था। तो वो गाना मुझे आज याद आ रहा है, क्योंकि उसका फिल्म का नाम भी जो है वो जब मानो की राजनीति का था, आस का पंछी। यानी जिसकी आस लगाए बैठे हुए लोग होते हैं उनको आस का पंछी बोलते हैं। तो सत्ता की आस लगाए बैठे राहुल गांधी और सत्ता पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी, इनकी ये जुगलबंदी पिछले 10 सालों से चल रही है। और फिर पहली बार ये दोनों आमने सामने हो गए। आमने सामने का मतलब क्या है? 10 साल से तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी इनके ही बीच राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। आप कहोगे कि इसमें क्या नई बात है? बार बार राहुल गांधी पार्लियामेंट में जोर शोर से भाषण करते हैं, कुछ गलत बातें बोलते हैं, कुछ सही बातें बोलते हैं, लेकिन एक तमाशा खड़ा कर देते हैं। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने हो, ये कोई नई बात नहीं है। और इसका कारण भी सीधा साधा है। 2014 में मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में आए, प्रधानमंत्री की रेस में उतर गए। उन्होंने पहली बार किसी बिगर कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी तक लाकर खड़ा कर दिया। 282 सीटें जीत ली थी। फिर 303 सीटें 2019 में जीत ली थी और 2 बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैदान से लेकर पार्लियामेंट तक जो राजनीतिक संघर्ष रहा, उसमें एक जगह तो प्रधानमंत्री की पकड़कर मोदी जी बैठ गए थे और अगले 5 साल के लिए तीसरी बार बैठ गए। लेकिन राहुल गांधी ये हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि भाई अपनी ही पार्टी का संसदीय नेता बने। लोकसभा में जो कांग्रेस के सांसद चुनकर आते हैं, उनका अगर पार्टी में सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी है तो उनको ही लोकसभा में कांग्रेस के नेता बनकर मोदी के सामने खड़ा होना चाहिए था। 2014 में कांग्रेस की बुरी हालत हो गई। 206 जिनके सांसद थे वो घटकर 44 बच गए। तो लड़ने वाला इंसान वो 44 सांसद लेके पार्टी का नेता बनकर लोकसभा में कांग्रेस गुट का नेता बनकर भी बैठ जाता। लेकिन राहुल गांधी ने वो काम किया नहीं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, और असल में वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता नहीं है, क्योंकि
लोकसभा की जितनी संख्या है उससे 10% सीटें जिस पार्टी को आती है या उससे ज़्यादा होती है, ऐसे 2 नंबर के पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन ये संवैधानिक पद जो होता है वो दिया जाता है, उसको मंत्री का दर्जा होता है। तो अगर मंत्री का दर्जा नहीं है तो राहुल गांधी ने कांग्रेस का गुट नेता होने से साफ इनकार कर दिया और इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे 2014 से 2019 तक लोकसभा में कांग्रेस गुट के नेता बनकर बैठे थे। फिर 2019 का चुनाव हुआ, कांग्रेस की स्थितियां थोड़ी और सुधरी और कांग्रेस 44 से लेकर 8 सीटें बढ़ाकर 52 तक आकर पहुंची। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे 2019 का चुनाव कर्नाटक से हार गए थे, तो उनकी जगह अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल से लगातार चुन के आने वाले कैंडिडेट थे, उनको अपोजिशन का यानी कांग्रेस गुट का नेता बनाया गया। लेकिन 55 सीटें तो नहीं थी, इसलिए उनको भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन नाम का एक संवैधानिक पद था वो नहीं मिल पाया। तो दोनों बार जब कांग्रेस के पास 44 या 52 सीटें थी तो उस वक्त कांग्रेस का लोकसभा में गुट नेता होने से राहुल ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन तीसरी बार जब कांग्रेस फिर से 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन का सम्मान मिले, ऐसी सीटें मिल गई, तब जाके राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने, कांग्रेस के लोकसभा के गुट नेता बने। तो सवाल पहला ये पूछना चाहिए था कि आज अगर राहुल गांधी लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए राजी हो गए तो पिछले 2 चुनाव के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस का गुट नेता होने से क्यों इनकार किया था? मतलब साफ है, आस का पंछी, सत्ता नहीं मिली तो नहीं मिली, कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन जिसका दर्जा मंत्री का है वो तो मिले। तो ये आस लगाए बैठे राहुल गांधी जो थे वो तो प्रधानमंत्री बनने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन वो आस पूरी नहीं हुई। उनको कम से कम मंत्री का दर्जा पाने वाला लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिल गया। अब ये बड़ी अच्छी बात हो गई, क्योंकि पिछले 10 साल से मैदान में हो या पार्लियामेंट में हो, राहुल गांधी हमेशा मोदी के खिलाफ बोलते रहे, आमना सामना करते रहे, लेकिन मोदी को हराना उनके लिए उतना ही मुश्किल रहा। आज भी देखिए 99 या 98 सीट जो कुछ मिली है, उससे 2.5 गुना ज़्यादा सीटें मोदी जी मेजॉरिटी गंवाने के बाद भी चुनकर ला पाए। लेकिन राहुल गांधी के लिए ये बात पॉसिबल नहीं हुई और फिर भी वो मानते हैं कि ये सरकार नहीं चलने वाली, ये सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है और बहुत जल्दी हम सत्ता में आने वाले। इसी को तो आस का पंछी बोलते, इसी को तो आस का पंछी बोलते, जो आस खत्म ही नहीं होती। आसक्ति, सत्ता की आसक्ति कितनी है देखो। जो इंसान प्रधानमंत्री के घर में पैदा हो गया, प्रधानमंत्री का बेटा था उसके घर में पैदा हो गया, जिसकी दादी, जिसका परनाना या जिसके पिताजी प्रधानमंत्री थे, ऐसे घर में पैदा हुआ एक इंसान प्रधानमंत्री पद पाने की आस लगाए बैठा है। 15 साल नहीं तो कम से कम 10 साल तो हो गए, 10 साल तो हो गए। शायद ये हो सकता था कि अगर राहुल गांधी चाहे तो 2012 या 2013 में ही प्रधानमंत्री बन सकते थे, क्योंकि यूपीए नाम का जो गठबंधन बना था उसमें तो उनकी माताजी की सब चलती थी। कांग्रेस पार्टी में तो सोनिया गांधी की चलती थी ताकत, लेकिन यूपीए नाम का जो गठबंधन बनाया था बीजेपी के खिलाफ, वहाँ भी सोनिया का ही शब्द चलता था, आवाज़ चलती थी। तो राहुल गांधी 2012 में भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उनको इतनी आस थी कि मैं पार्टी का लीडर बनूंगा, सबसे बड़ा नेता बनूंगा
और मैं चुनाव जीतकर ही प्रधानमंत्री बनूंगा। और इसलिए 2014 का चुनाव जब आया 10 साल पहले, तब वहां से पहली बार नरेंद्र मोदी बीजेपी के सर्वोच्च नेता बनकर मैदान में उतरे थे और राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बनकर मैदान में उतरे थे। फर्क इतना ही था, मोदी जी अपनी जीत हासिल करने के लिए 6 महीने से अविश्रांत मेहनत कर रहे थे और राहुल गांधी कभी माँ दादी के पास, नानी के पास जाते थे, कहीं बैंकॉक जाते थे, छुट्टियां मनाते थे। पॉलिटिक्स में सीरियस नहीं थे, राजनीति में सीरियस नहीं थे, लेकिन आस थी कि बनूंगा तो प्रधानमंत्री। इसलिए तो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में कम से कम एक कैबिनेट मिनिस्टर बनकर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, अपनी कर्तव्यगारी दिखाना जरूरी था, लेकिन वो उन्होंने माना नहीं, क्योंकि आस लगाए बैठे थे मैंने जिस परिवार में जन्म लिया है वहां तो सिर्फ प्रधानमंत्री पैदा होते हैं, तो मैं कैसे किसी और के मिनिस्ट्री में एक सामान्य मंत्री बन जाऊं, कैबिनेट मंत्री बन जाऊं। इसलिए वो रुके थे। लेकिन 2014 में उनका स्वप्न भंग हो गया, आस टूट गई, क्योंकि उनके नेतृत्व में पूरे कांग्रेस ने पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार कांग्रेस की बड़ी शर्मनाक हार हुई थी कि जो पार्टी 10 साल से देश में सत्ता चला रही थी, सरकार बना रही थी, उस पार्टी को अपोजिशन लीडर का पद तक नहीं मिला। फिर 2019 का चुनाव आ गया, तो 2014 हो या 2019 हो, ये 10 साल राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हुआ करते थे। उनकी तूती बोलती थी, उनके इशारों पर पार्टी चलती थी। लेकिन 2019 में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अपोजिशन लीडर होने के लिए कम से कम 55 सीटें चाहिए थी और राहुल गांधी अपनी नेतृत्व में पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा 52 सीटों पर लाकर रुक गए। तो फिर से 10 साल के लिए लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन था ही नहीं। हाँ, सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हो या अधीर रंजन चौधरी हो, उनको ही अपोजिशन लीडर माना जाता था, लेकिन उनके पास वो अधिकार नहीं थे जो लीडर ऑफ अपोजिशन को होते हैं, जिसका दर्जा एक मिनिस्टर जैसा होता है। तो राहुल गांधी शायद पहली बार हार मान चुके हैं और उन्होंने स्वीकार किया, भैया प्रधानमंत्री नहीं तो नहीं, लेकिन उनके सामने बैठकर लीडर ऑफ अपोजिशन बनकर अब मैं संघर्ष करूंगा। तो आस टूटी है, लेकिन पंछी तो आस का है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आस का पंछी फिल्म वगैरह क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? ये 60 साल पहले आई हुई और सुपर हिट हुई जो राजेंद्र कुमार वैजंती माला की फिल्म थी, उसमें एक बढ़िया गाना था, मुझे वो बार बार आज याद आ रहा है, बार बार याद आ रहा है। वो गाना था, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तो मज़ा जीने का और ही आता है। फिर हीरोइन बोलती है, थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मज़ा जीने का और ही आता है। बिल्कुल हमारी लोकसभा की, संसद की राजनीति राहुल गांधी ने उस फिल्म के गाने जैसी बना दिए। ये खुद आस का पंछी बने बैठे, आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री तो बन के रहूंगा, ये आस लगाए बैठे, लेकिन आस तो पूरी नहीं हो रही, ना उसके नजदीक भी जा पा रहे। क्योंकि आज के हिसाब से हम देखें, आज के हिसाब से देखें तो तीसरा चुनाव हारते हारते राहुल गांधी 90 के आंकड़े पर, 95 आंकड़े पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री बनने के लिए इससे 3 गुना ज़्यादा सांसदों की लोकसभा में जीत जरूरी होती है। इसलिए आस का पंछी आज भी आस का पंछी ही है, उसके आगे नहीं जा पाया। हाँ, जो प्रधानमंत्री बनने निकला था वो तीसरा अटेम्प्ट करने के बाद
लीडर ऑफ अपोजिशन तक जाकर पहुंचा है, नेता प्रतिपक्ष बना, वहीं तक पहुंचा है। और शायद अगले 3-4 चुनाव के बाद 200-250 पार करके प्रधानमंत्री बनने के आसपास राहुल गांधी पहुंच सकते हैं। और तब तक ये जारी रहेगा। आज का पंछी फिल्म का गाना, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। हम अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी इनके बीच जो राजनीतिक संघर्ष पिछले 10 सालों से चल रहा है वो देखें तो क्या बात होती है। तुम रूठी रहो यानी हीरोइन जो होती है, नायिका जो होती है, वो झूठ मूठ का रोना रोती है, रूठ कर बैठ जाती है, तो हीरो उसको मनाता है, नायक उसको मनाता है और कहता है तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। हम 10 साल की राजनीति देखें तो लोकसभा और संसद सुचारू रूप से चले, इसके लिए मोदी जी, उनकी सरकार और सत्ता में बैठा बीजेपी जैसा पक्ष दल प्रयास कर रहा है कि भाई कारोबार अच्छा चले, कामकाज अच्छा चले, घर संसार अच्छा चले। लेकिन अपोजिशन नाम की, विरोधी दल नाम की जो नायिका है वो रूठ कर बैठी है, तो उसको हीरो समझा रहा है कि तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। हमने पिछले 10 साल की संसद के कामकाज की रूटीन की अगर जांच की तो आपको पता चलेगा सरकार हर तरीके से अपोजिशन या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रही है। सरकार कांग्रेस की जो मांग है उसके आसपास आने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी जो रूठे हैं वो खुश होने का नाम तक नहीं ले रहे। तो इसमें नायिका कौन बन गया? बस राहुल गांधी मई 2014 से लेकर आज तक रूठे हुए ही बैठे हैं। ये मंजूर नहीं, वो मंजूर नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करने दूंगा, बस यही भाषा चल रही है। और बोलते हैं मोहब्बत की दुकान खोली है। अरे मोहब्बत की दुकान कोई खोल कर बैठता है तो उसमें गाली गलौच नहीं होता, लेकिन पिछले 10 साल में राहुल गांधी ने जितने गलत शब्दों का इस्तेमाल मोदी जी के लिए किया है वो हम देखें तो हमें पता चलता है कि वो आज का पंछी फिल्म का गाना जो है उसमें जो रूठी हुई नाराज हीरोइन है वो खुद राहुल गांधी है। वो हीरोइन का मतलब कांग्रेस पार्टी है, लेकिन मोदी जी उनको मनाने में लगे हुए हैं और कहते तुम रूठी रहो, रूठे रहो, मैं मनाता रहूंगा क्योंकि मुझे सरकार चलानी है। और सरकार चलाने में तकलीफ भी होती है लेकिन मजा भी आता है। और राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते तो उनको ये समझना जरूरी है कि जब आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, सरकार बनाना चाहते हो, तो आपको दूसरी साइड जो है, प्रतिपक्ष होता है आपका, उसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ गिले शिकवे नहीं चलते। हाँ, थोड़ी बार गिले शिकवे होते हैं, लेकिन हमेशा आप गुस्सा करते रहो, गाली गलौज करते रहो, विरोध करते रहो तो कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जिनको सरकार चलाना है वो तो चलाने की कोशिश करेंगे, और इसलिए मोदी जी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी ढंग से बोलते थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि थोड़े शिकवे भी हो, शिकायत भी हो तो मज़ा राजनीति का और ही आता है, ऐसा अब हमें कहना पड़ेगा। जो राजनीति राहुल गांधी पार्लियामेंट में आकर करते हैं वो देखकर आम जनता को ये बोलना पड़ता है थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, मज़ा राजनीति में और ही आ रहा है। राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, नेता प्रतिपक्ष बने रहो, आपकी नैतिक विजय होती रहे, क्योंकि जब तक राहुल गांधी की नैतिक विजय होती रहेगी तब तक बीजेपी और नरेंद्र मोदी सत्ता में आती रहेगी।
थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो। कितनी अजीब बात है दोस्तों, कितनी अजीब बात है। इस ढंग से कांग्रेस खुद का नुकसान कर रही है, वो समझाएगा कौन? लेकिन प्यार इसी तरफ तरीके से चलता है ना, इसी तरीके से चलता है। तो दोस्तों, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने, नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो राजनीति में मजा और ही आने वाला है। देखते रहो, सुनते रहो क्या क्या हो रहा है, देखते आगे आगे होता है क्या। अभी यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए 15 अगस्त के बाद प्रतिपक्ष पर हिंदी वीडियो नहीं होगा। मैंने प्रतिपक्ष नेटवर्क के लिए प्रतिवाद नाम का अलग हिंदी चैनल बनाया है। ये वीडियो भी प्रतिवाद पर होगा, प्रतिपक्ष पर भी होगा, लेकिन 15 अगस्त के बाद सिर्फ प्रतिवाद पर बहुत तौर से करके हिंदी वीडियो हो गए, प्रतिपक्ष पर नहीं हो गए। तो जल्दी से जल्दी प्रतिवाद पक्ष अगर आप पसंद करते हैं कंटेंट तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी यही रुकता हूँ। नमस्कार।